दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस देखे थे जो आगामी 14 दिसंबर को आपकी कंप्यूटर की परीक्षा जो होने जा रही है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं। पहले मैंने खुद ने भी कई सारे वीडियोस डाले हैं आपको। आप हमारे दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीक्षा क्लासेस दूदू, क्या नाम है? दीक्षा क्लासेस दूदू के YouTube चैनल पर जाइए और वहां से आपके कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को आप देखिए जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, उसके अंदर आपको सारी शॉर्ट फॉर्म बता रखी है, सारी शॉर्ट फॉर्म बता रखी है और फुल फॉर्म हमने आपको बता रखी है। कीबोर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, माउस के बारे में पढ़ाया हुआ है, मतलब सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर के बारे में पढ़ाया हुआ है। अब हम ये 4 से 5 दिन की मैराथन क्लास लेकर के आए हैं जिसके अंदर केवल और केवल एमसीक्यू प्रश्न आप लोग देख पाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब होता है कि आपकी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से कई प्रश्न आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। परीक्षा में 35 प्रश्न आएंगे, 35 में से 14 क्वेश्चनों का सही आंसर देने वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को ओएमआर शीट भरते समय विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रश्न के 2 उत्तरों का गोला काला नहीं करना है, केवल एक आंसर के गोले को काला करना है, नहीं राइट का साइन लगाना है और नहीं कोई क्रॉस का चिन्ह लगाना है। या एक आंसर आपने बी गोला भर दिया और आपको बाद में पता चला कि इसका तो आंसर सी है, तो आप बी को काटने का प्रयास नहीं करें, कट जाएगा तो ओमार शीट फट जाएगी और 2 गोले भरे जाएंगे तो वैसे ही ओमार मशीन है वो नहीं पढ़ पाएगी आपकी ओमार शीट को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर टिक करने हैं। 1 घंटे का टाइम पीरियड रहता है, 1 घंटे के अंदर आपको 35 प्रश्नों के जवाब देने हैं। कम से कम 35 करोगे तो पास हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। मैं तो चाहता हूं सभी बच्चे पूरे 35 के 35 क्वेश्चन सही करके आए और आपने अगर इस 4 दिन की मैराथन क्लास में अच्छे से ध्यान दिया तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जहां तक भी हमारा वीडियो नहीं पहुंच पाया, आपके साथीगण आज इस क्लास में मौजूद नहीं है, उन सभी को भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करना, अधिक से अधिक दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना और लाइक और शेयर भी करना, जिससे मेरा भी भला हो जाए। ठीक है ना? चलिए तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, कंप्यूटर का जो एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट है, ये देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में 2010 सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सजावट। ठीक है ना? तो इसके लिए देखिए क्या होता है, वर्ड आर्ट। क्या यूज में लेते हैं? वर्ड आर्ट। ये रहा आपका आर्ट यानी कला, शब्दों की कला, मतलब उसको सजावट देना। किसमें? एमएस पावर पॉइंट में। एमएस बोले तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वर्ड आर्ट। चलिए आगे, आज का दूसरा क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एवं क्रोम, ये सब क्या है? देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर हैं। क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। ये एक प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। चलिए अगला प्रश्न MP3 से संबंधित है। MP3 गाने सुनते हो आप तो ऑडियो, एक तो MP4 होता है और एक MP3। तो MP3 एक प्रकार का ऑडियो क्लिपिंग है, तो ये रहेगा आपका ऑडियो MP3। चलिए एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या है? तो यहां देखिए, सर्च इंजन नहीं, ब्राउजर नहीं, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर है इसका। एंटीवायरस एक प्रकार की गार्बेज वैल्यू, एक तरीके से कचरा है जो आपके सिस्टम को हैक करता है, आपके प्रोग्राम को स्लो कर देता है और उसको करप्ट कर देता है। अगर वायरस आपके
फोन में या आपके सिस्टम में अगर वायरस चला जाता है तो आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, आपका प्रोग्राम करप्ट हो जाता है। उसको रोकने के लिए एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमको खरीदना पड़ता है और हम अपने सिस्टम के इंस्टॉल करते हैं तो वायरस आने का खतरा कम हो जाता है। अर्थात एंटीवायरस इस प्रकार का प्रोग्राम है जो वायरस को आने से आपके सिस्टम को बचाता है, आपके प्रोग्राम को करप्ट होने से बचाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस। तो यहां जो 4 ऑप्शन है उनमें से क्या रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो इसमें ध्यान रखिए, प्रक्रिया मैनेजमेंट भी है इसका, मेमोरी मैनेजमेंट भी है और फाइल मैनेजमेंट भी है। मतलब सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाम ही जब ऑपरेट कर रहा है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर नहीं चल पाता है, कोई भी सिस्टम नहीं चल पाता है। आपने अगर आपके सिस्टम में से ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात विंडो उड़ गया तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसलिए विंडो जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपके सिस्टम में नहीं होगा तब तक अन्य प्रकार के सिस्टम के अंदर अन्य एप्लीकेशंस आपके वर्क नहीं करेंगे, अर्थात सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो मुख्य भाग जो सॉफ्टवेयर के रूप में होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए आगे। अगला आपका है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। अब क्या बोल रहा है, पावर पॉइंट प्रस्तुत करते हैं उस समय हाइपरलिंक अगर डालना है तो उसके लिए प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस के। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो हाइपरलिंक का उपयोग हो जाएगा। कब, किसमें, पावर पॉइंट में। निम्न में से कौन सी कीज वर्तनी जानते हो क्या, ग्रामेटिकल एरर एक तरीके से, वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करता है, शुद्धता की। ठीक है ना। तो अब देखिए निम्न में से कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करता है, तो इसके लिए आंसर रहेगा F7। F से जितने भी बटन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन कीज। क्या कहलाते हैं, फंक्शन कीज। अंजलि आप बताएं फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। नहीं, दीपक तेज बोलो, 12। फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। पायल कहां से कहां तक, F1 से F12 तक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बारकोड रीडर, ठीक है ना। क्या है, बारकोड रीडर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या उपरोक्त सभी है। यस, क्या नाम है, काजल। बारकोड रीडर है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस, बोले तो बीसीआर। बारकोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और बारकोड आपने देखा होगा कहां यूज होता है, बारकोड को आपने देखा होगा, आपने किसी अच्छी कंपनी की या वैल्यू एडेड कंपनी की कोई बुक खरीदी है या कोई नोटबुक खरीदी है तो उसके पीछे की ओर आप देखेंगे इस प्रकार की लाइनिंग होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, और उसको स्कैन करते तो वो होता है आपका बारकोड, ब्लैक कलर की होती है, ये ध्यान रख लेना। आप किसी भी कंपनी का अच्छा कोई शूज मंगवाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी का है तो उसके पीछे की ओर बारकोड स्कैनर लगा होता है। क्या लगा होता है, बारकोड, बोले तो बीसीआर, बारकोड रीडर। तो एक प्रकार का बारकोड क्या है, बारकोड क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप। यस, GUI का विस्तारित रूप भावेश आप बताइए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका आंसर रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए स्क्रीन सेवर क्या है, स्क्रीन सेवर क्या है, तो यहां देख लीजिए आप, एक ऑपरेटिंग प्रणाली है या ट्रोजन हॉर्स का प्रकार है या एक एंटीवायरस प्रोग्राम है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर जानते हो क्या होता है? जब आपकी स्क्रीन चल रही होती है डेस्कटॉप पर मेन, तो वो स्क्रीन सेवर होता है। ठीक है, चलिए आगे। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयन करने के लिए किसका? कंट्रोल ए, बोले तो ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट है क्या इसमें? ऑप्शन ये रहा, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। मतलब आपने कोई फाइल बनाई है, उसके सभी लिखे हुए टेक्स्ट को, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाना होगा, तो जितना आपने टाइप किया है, जितना आपने लिखा है, वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए किसी भी टेक्स्ट को या पिक्चर को उसमें एडिट कब कर सकते हैं? पहले उसका चयन करना पड़ता है, मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद में उसको आप जूम कर सकते हो, उसका साइज बढ़ा सकते हो, उसकी फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हो, उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, सारी चीजें। सेलेक्ट होने के बाद में उसको कट कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट होने के बाद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दशमलव संख्या का आधार, दशमलव संख्या का आधार है। अब दशमलव संख्या का आधार जो वैल्यू होती है वो टेंस, दशमलव संख्या का आधार टेंस। ठीक है, 10। कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा माप की सबसे बड़ी इकाई है? देखो कंप्यूटर स्टोरेज जो होता है ना यूनिट, कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट, उसमें सबसे ज्यादा जो भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? अब इसको आपको ध्यान रखना है, यहां जो आपके पास में ऑप्शन है, हालांकि इससे भी बड़ा होता है, लेकिन ऑप्शन में यहां क्या है? यस जितेंद्र बताइए, इस ऑप्शन के आधार पर क्या रहेगा? गीगाबाइट। क्या रहेगा? जीबी, गीगाबाइट। ठीक है ना, इससे बड़ा क्या है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाइट आता है, फिर उसके बाद में बाइट आ गया, फिर किलोबाइट आ गया, फिर मेगाबाइट आ गया, फिर गीगाबाइट आएगा। तो आंसर इसका गीगाबाइट आएगा। और गीगाबाइट से भी बड़ा क्या आएगा? टीबी, टीबी टेराबाइट। ठीक है ना, उसके आगे चलता रहेगा वाई बी, पीबी, इस प्रकार का, जेड बी, ये चलेगा। चलिए, विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु निम्न कीज दबाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, विंडोज में एक जो प्रोग्राम रनिंग में है उससे दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे तो दूसरे प्रोग्राम में आप चले जाओगे। जब एक प्रोग्राम चल रहा है आपका तो दूसरे पर आप चले जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, देखिए बोर्ड पर आप, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये ध्यान रखना है, यहां है शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट के साथ में क्या दबाना होगा? F5, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मोडेम का विस्तारित रूप क्या है? अर्थात मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। देखिए इसमें है क्या? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीकंपोजिशन, मॉड्यूलेशन डीएक्टिवेशन, मॉड्यूलेशन, इसका ऑप्शन रहेगा ए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए आगे।
वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज। होम पेज ही तो कहलाता है, तो होम पृष्ठ ये रहा। वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था आपके पास में क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है एक तरीके से। HTML का पूरा नाम, HTML का जिसको आता है हाथ खड़ा करें केवल। यस आशीष आप बताएं। नहीं, हाँ खड़े होके बताओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, किसका? HTML। एक इसके जैसा ही होता है HTTP, HTTP इसका क्या है बता सकते हैं? यस जितेंद्र बताएं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका HTML का पूरा नाम क्या हो गया भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 19 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं होता है? देखिए ये जो दिए हुए हैं बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, रेगुलर और इटैलिक्स, इनमें से कौन सा नहीं होता है? सबस्क्रिप्ट नहीं होता है। ये किस में नहीं होता है? आपके MS वर्ड में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सबस्क्रिप्ट। MS वर्ड में आपको बोल्ड मिल जाएगा, रेगुलर मिल जाएगा और इटैलिक मिल जाएगा, ठीक है। बोल्ड का मतलब बी लिखा होता है और वो गहरा हो जाता है काला, फिर रेगुलर जो दोनों साइड रेगुलर चल रहा होता है, और एक होता है इटैलिक्स यानी तिरछा। आपके फॉन्ट को आप तिरछा इस प्रकार है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन आपका है बारकोड रीडर क्या है? शायद रिपीट हो गया। बारकोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर कहां गया? ये रहा, इनपुट युक्ति है, बताया था अभी BCR। अच्छा ये बताइए अभी हम इसको क्या बोलते हैं? फोन पे का स्कैनर होता है, ये इनपुट है या आउटपुट? इनपुट डिवाइस। फोन पे का जो इसको बोलते क्या है? इसका नाम क्या है? ओरिजिनल नाम कंप्यूटर की लैंग्वेज, आप तो फोन पे करते हो इसलिए आपको पता है कि स्कैनर दे दो आपका, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? आप में से कोई भी विद्यार्थी? हाँ प्रियंका, QR कोड। क्या बोलते हैं बेटा? QR कोड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? QR कोड बोलते हैं, ठीक है। एक आपने देखा हो तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। MICR क्या है? MICR इसका पूरा नाम कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। MICR है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, अर्थात चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला, चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला MICR होता है, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। और इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बैंक के चेक में होता है। किस में होता है? बैंक के चेक को पढ़ने में यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है MICR का, आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आज के लिए इतना बहुत है, अब आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना हमने पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना, बाय।